तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय सीरीज़, मैथ वाला सीरीज़ में। वेलकम टू मैथ वाला सीरीज़ में। आपको कैसा लगा हमारा कल का वीडियो नंबर सिस्टम के बारे में। कल हम बहुत जल्दी में पूरा डिफिनीसन दे दिए थे, डिफ़ाइन कर दिए थे नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। आज उस सब का हम डिफिनीसन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पूरा डिफिनीसन के बारे में, एक एक डिफिनीसन के पढ़ेंगे, पूरा हर चीज़ के बारे में, एक एक अक्षर को, एक एक डिफिनीसन के बारे में अच्छे से जानेंगे आज। पहले बताएंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कल भी बताए थे। नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसमें पूरे नंबर्स हो, ऑल नंबर्स आर नंबर सिस्टम क्या है। देखो, नंबर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। एक हो गया क्या? रियल नंबर। क्या हो गया? एक रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, जिसे कहा जाता है हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या संख्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा है नंबर सिस्टम में एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। जो बताए थे रूट अंडर माइनस में हो, रूट अंडर माइनस में हो, उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। वो भी आज आपको बता दिया जाएगा अच्छे से, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले हम जान लें रेशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। व्हाट इज़ द रियल नंबर? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं और इरेशनल नंबर है, दोनों के सेट को क्या कहा जाता है? संयोजन को रियल नंबर कहा जाता है। जैसे हिंदी में देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयोजन को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7/5 माइनस रूट अंडर नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 10। अभी क्या पढ़े हम? वास्तविक संख्या, उसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले थे, इस एग्जाम्पल में देख लो, 3, 5, 7/5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 5, रूट अंडर 10, -12, -5 etc। और इसको देखिए, 2 चीज़ होता है। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? इसके देखिए 2 इसके नोट्स होते हैं। क्या होता है? इंपॉर्टेंट नोट्स जानिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइन है। ये 2 लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है? इंपॉर्टेंस है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। किस पे? नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे। नंबर लाइन अभी आप जाने हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक सीधा एक ड्रॉ लाइन होता है। देखिए, एक सीधा जो नंबर लाइन होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और इधर से -1, -2, -3, -4, ये ऐसे ऐसे करते इन्फिनिटी तक ये भी होता है। इसको कहते हैं नंबर लाइन। वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या है, उसको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। रियल नंबर है जितना है, उसको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको मतलब दशमलव मतलब डेसिमल में हम लिख सकते हैं। डेसिमल में हम लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं हम? डेसिमल में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? डेसिमल में। जैसे 3.5 इंटू 4.9, 4.5, ये सब क्या है? डेसिमल में है। और एक इसका अनंत इंडिफिनिट, ये डेसिमल अनंत इनफाइनाइट, ये वास्तविक संख्या नहीं होता है। कभी भी बोले इनफाइनाइट, ये आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, अनंत इनफाइनाइट वास्तविक संख्या है, यस या नो? आप सिंपल मारेंगे नो, ये वास्तविक संख्या नहीं है। इनफाइनाइट का साइन वास्तविक संख्या नहीं है। इनफाइनाइट का साइन वास्तविक संख्या नहीं है। समझे? अब इसके बारे में आप लोगों के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, जो आप हमको कमेंट में बताएंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कमेंट में बताएंगे, ये कमेंट में
बताने वाले को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कमेंट में बताइए, क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? ये बताइए। 1 लाख रुपया आप अपनी मम्मी पापा से मांग लीजिएगा, आपकी पढ़ाई में यही बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? इस 0 इज़ ए रियल नंबर? इस 0 इज़ ए रियल नंबर? आप कहाँ बताएंगे? कमेंट में हमको बताइए। इज़ रियल 0 इज़ ए रियल नंबर? इस 0 इज़ ए रियल नंबर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। 3, 5, 7/5 रूट अंडर कुछ भी हो जाए, मतलब इसमें रूट अंडर माइनस में ना हो, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या होता है। रियल नंबर जो कहते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को दशमलव डेसिमल के रूप में भी लिखा जा सकता है। अनंत जो इसका जो साइन है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये वास्तविक संख्या है? नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं है। नो। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्विज क्वेश्चन है, क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? आप कमेंट में जल्दी से बताइए। पढ़े थे अभी हम रियल नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस में पार्ट में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस पार्ट में डिवाइड किया है? रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया रियल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। पहले हम बताएंगे आपको परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म बाई पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम, और बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे में कभी 0 नहीं होगा। अगर जैसे कोई नंबर है 4/5, ये रेशनल नंबर है, बट आप मान लीजिए 5/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो वो रेशनल नंबर होता है। ये सिंपल सोचिए। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, एग्जाम्पल में 3, 9, 0, 1/5, 6/2, 6/5 etc। इसका भी नोट्स है, दो लाइन नोट्स सबका है। कुछ उसके में रहते हैं गुण। नोट्स मतलब उसका कैरेक्टर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जैसे 1 इक्वल टू 1/2, 5, 6, 5 देखिए 1 रेशनल नंबर है तो 1/1, सबके नीचे 1 छुपा रहता है। एवरी नंबर, जितने भी नंबर है जैसे 5, 6, 9, 12, 10, ये सब रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? 1। तो ये क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। कौन सा नंबर हो गए? रेशनल नंबर हो गए। इसका सेकंड कैरेक्टर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। इस एवरी इंटीजर से रेशनल नंबर। चलिए, एक आपके इसमें भी एक क्यूज का क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्या 0 एंड √4 दोनों रेशनल नंबर है? 0 एंड √4 ये दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं? आप इसका कमेंट में आंसर बताएं। कमेंट में बताइए आंसर अच्छे से। कोई पढ़ने नहीं आएगा सर? देखिए, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। अभी हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे आप? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म बाय पी वाई क्यू, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। रेशनल नंबर में हम पढ़े थे लिखा जा सके, इसमें पढ़ेंगे हम नहीं लिखा जा सके। रेशनल नंबर में लिखा जा सके, इरेशनल में नहीं लिखा जा सके, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। वे संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5। आप बोलेंगे सर आप √9 लिख दिए हैं। √9 नहीं होगा। √9 एक √9
इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √9 का बताते हैं आप। देखिए √9 इक्वल टू रूट अंडर 3 × 3 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए स्क्वायर दो दो मिल गया, अब डबल से स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्या करता है? स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 आप दे रहे हैं। 3 रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर? ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसलिए 9 इरेशनल नंबर नहीं होगा। √9 एक रेशनल नंबर है। चलिए इसको बताइए, आप लोग जो पढ़े होंगे क्लास में, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। पाई वो रुपया वाला पाई नहीं, ऐसा पाई है, ये पाई होता है इसको। चलिए आप लोग इतना जानते हैं तो पाई का वैल्यू बताइए तो कमेंट में। पाई का वैल्यू क्या होता है? 2 होते हैं। पाई का वैल्यू 2 होते हैं। 2 होते हैं पाई का वैल्यू। अब दोनों में से एक आंसर बताइए। पाई का रियल वैल्यू 2 होता है, उसमें से दोनों में से एक आंसर बताइए। चलिए एक बार और आपको थोड़ा बता देते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म बाई p/q आर इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √6, √7, √8, बट √9 नहीं। पाई का वैल्यू होगा, बताइए आप। लास्ट में आपको हम बता देते हैं। पाई का वैल्यू होता है कि सिंपल वैल्यू होता है 22/7। अब नेक्स्ट बता सकते हैं आप दूसरा क्या वैल्यू होता है, बताइए तो। और परसों जो आपको बताए थे उसका क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में नहीं दिए हैं, ये बहुत गलत बात है। आप कितना पढ़े हैं और कमेंट में लिखेंगे, उसके बाद ना पता चलेगा आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं। देखिए सक्सेस इतना जल्दी नहीं होता है। सक्सेस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना आप किसी चीज़ के पीछे टाइम दीजिएगा उतना आपको उस चीज़ आएगा। अभी बताइए आप 2 × 2 जा कितना होता है? 4 होता है। इतना जल्दी पढ़े हैं बचपन में तो बता सकते हैं। आप आपसे पूछ ले कोई 17 5 जा कितना होता है, क्योंकि 17 का टेबल उतना बार हम नहीं पढ़े हैं जितना बार 2 का टेबल पढ़े हैं, इसलिए 17 का टेबल में टाइम लगता है। 75 या 85 होता है। इसलिए जितना देखिए जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस आप करिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सक्सेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उस दिन का जो छोटा छोटा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, वो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आज हम आप लोग को रिवील कर देते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? कितना होता है बउआ लोग? 2। कितना होता है? कितना होता है? 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता है? 4। गलत है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना होता है? 1। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। लार्जेस्ट निगेटिव नंबर कितना होता है? आप लोग ये एक कमेंट बोले थे इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। -1। लार्जेस्ट अगर पूछ ले निगेटिव नंबर तो कितना होगा? -1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1। अगर इसमें पूछ ले अगर स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर तो इन्फिनाइट। इसमें से अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर तो इन्फिनाइट। अब मैथ में ऐसे जुड़े रहिए 0 to हीरो बनने के लिए। मैथ में बने रहिए 0 to हीरो बनने के लिए। और सब्सक्राइब करिए हमारे अपना चैनल मैथ वाला में आपका। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत और छोटा सा 2-4 क्वेश्चन दिए हैं, आप कमेंट में आंसर दीजिए। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। कल का न्यू टॉपिक रहेगा इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं और क्यों है। अब तो हम 20 को सबको नहीं रखते। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्यूज क्वेश्चन है, 2-4 है, आप बता सकते हैं इसका आंसर सब। ये क्या है? रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों में से लिखना है कौन रेशनल कौन इरेशनल। 2/6 कौन सा नंबर है आप बताइए तो, रेशनल है कि इरेशनल है? ये आपको आना चाहिए। 3.5 ये कौन सा रेशनल नंबर है बताइए आप। अब -12 √12 ये क्या रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? या √20 रेशनल नंबर है? एक छोटा सा क्वेश्चन ये अगर बता सकते हैं। अगर पाई का वैल्यू अभी क्या बोलते थे, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ये मानिए इरेशनल नंबर है तो ये कौन सा नंबर है? ये कमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बताइए तो। -22/7 कौन सा नंबर है? 22/7 कौन सा नंबर है? प्लीज़ कमेंट में आंसर बताइए आप, फिर आपको पता चलेगा आप कितना पढ़े हैं और कितना समझे हैं। देखिए सक्सेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
जिसको आप जितना टाइम दीजिएगा वो फील्ड का आप उतना राजा होइएगा।